सभी मित्रों को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि लग्न के साथ साथ राशि दोनों का आपके जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो विषय है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लग्न तो इम्पोर्टेंट है ही है। मैंने बहुत सारी वीडियो लग्न के बारे में की है, लग्न और लग्नेश के बारे में नंबर ऑफ वीडियोस मेरी है। लेकिन आपके जीवन में लग्न के साथ साथ राशि का भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि तमाम गणनाएं, इवन दिन गोचर और राशिफल आप देखते हैं, पेपर में निकला रहता है कि राशिफल क्या है। बहुत लोग उत्सुक भी होते हैं मेरा राशिफल कैसा है, मेरी राशि पे ढैया है कि नहीं, 7.5 है कि नहीं शनि की, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज मेरा विषय है कि आपके व्यक्तित्व पे, खास करके आपके का जो व्यवहार है, आपका जो पूरा व्यक्तित्व है, जिसे लग्न से पता करते हैं, लेकिन आपके नेचर में या व्यक्तित्व में अकेले लग्न ही डिसाइड नहीं करता। लग्न डिसाइड करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं करता, मेजर पार्ट डिसाइड करता। लेकिन जब भी आपको प्रेडिक्शन करना है तो लग्न और लग्नेश की पोजीशन के साथ साथ राशि और राशिपति, राशि के मालिक कौन, द लॉर्ड ऑफ राशि कौन है, इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तभी आप उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में बता सकते हैं। कोई पहला छूट जाएगा, कोई भी पहलू अगर छूट रहा है तो समझिए कि उसके प्रेडिक्शन में कुछ न कुछ छूट रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बताऊं, मान लीजिए कि कोई कुंडली है और उसके लग्न जो है, मान लीजिए कि वृष लग्न है। वृष लग्न का मतलब कि वहां पे 2 लिखा है। तो आप जानते हैं कि 2 अगर लिखा है तो लग्न के जो लॉर्ड हैं, जो लग्नेश हैं, वो कौन होंगे? शुक्र होंगे। आप निश्चित रूप से जानेंगे वो कौन होंगे? शुक्र होंगे। अब आपका व्यक्तित्व शुक्र प्रधान होगा। इस पर मेरी वीडियो भी है कि आपका व्यक्तित्व जो है वो शुक्र प्रधान होगा। शुक्र प्रधान का मतलब क्या कि शुक्र से संबंधित जो चीज़ें हैं, लग्जरी है आपके जीवन में, पसंद आप करेंगे। आपकी स्टाइल, आपका रहन सहन, आपका जीवन जो है शुक्र से प्रभावित होगा। लग्जरी आप पसंद करेंगे, सफस्ट रहन सहन में ग्लैमर आप पसंद करेंगे, गाना बजाना पसंद करेंगे, पेंटिंग पसंद करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो शुक्र संबंधी हैं वो आपको पसंद होंगी और आपको उपलब्ध होंगी, नो डाउट। मान लीजिए कि अब राशि को भी अगर आप देखें, मान लीजिए कि राशि सिंह राशि है। राशि का मतलब आप जान लीजिए कि चंद्रमा जहां पर भी जिस जिस भाव में बैठे होंगे उससे राशि नहीं पता चलेगी। जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां पे डिजिट क्या है, वहां पे कितना लिखा है। अगर 1 लिखा है तो मेष राशि है ना? चंद्रमा अगर जहाँ है वहाँ 2 लिखा है तो वृष राशि है, 3 लिखा है तो मिथुन राशि है। यही चीज़ लग्न के लिए भी। लग्न कौन है? आपके चार्ट में देखेंगे सबसे जो ऊपर खाना है लग्न कुंडली में, उसको हम लोग लग्न कहते हैं। तो मान लीजिए कि राशि सिंह राशि है तो उसके व्यक्तित्व में लीडिंग पर्सनालिटी, सिंह के जो गुण होते हैं वो होंगे। किसी से डरना नहीं, झुकना नहीं, स्वाभिमान से रहना, ये सब चीज़ें उसके अंदर होंगी। और अगर मान लीजिए कि राशि मिथुन राशि की है तो उसके लॉर्ड कौन है? बुध हैं। तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी होगी, उसके अंदर सोफिस्टिकेशन होगा, ज़्यादा डेलिकेट होगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो लग्न और राशि ये दोनों मिल के आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करेंगे। अकेले न तो लग्न पूरा बता पाएगी, अकेले न तो राशि बता पाएगी। तो जब भी आप कुंडली देखें तो पहले आप राशि को देखें, सॉरी लग्न को देखें इमीडिएट।
लग्न की क्या पोजीशन है, लग्न के लॉर्ड कौन है, लग्न के लॉर्ड कहाँ पे हैं, उनकी पावर कैसी है, लग्न को कितने लोग कितने ग्रह देख रहे हैं। इन सिमिलर वे राशि को क्या है आपकी, राशिपति कौन है, राशिपति को कौन लोग देख रहे हैं, राशिपति किन के साथ हैं, है ना। मान लीजिए कि आपकी राशि चंद्रमा जो आपके हैं और राशिपति आपके जो हैं वो मंगल है मान लीजिए, और मंगल के साथ अगर शनि है तो दिक्कत होगी, और राशिपति मान लीजिए आपके बृहस्पति हैं और उनके साथ चंद्रमा बैठे हैं तो सोने में सुहागा है। तो इस तरह की चीज़ें कि आपके राशिपति के साथ कौन है, उनके मित्र बैठे हैं या उनके शत्रु बैठे हैं, राशि के जो मालिक हैं वो जहाँ बैठे हैं वो किन के घर में बैठे हैं, वो अपने मित्र के घर में हैं या अपने शत्रु के घर में हैं, कहाँ हैं, आपको देखना हो। इसी प्रकार जिस प्रकार से आप लग्न को देखते हैं कि जितने लोग देख रहे हैं सबका कुछ न कुछ प्रभाव है। मान लीजिए कि आपकी लग्न को बृहस्पति देख रहे हैं तो बृहस्पति के गुण आएंगे, मंगल देख रहे हैं उच्च के तो मंगल के गुण आएंगे, साहस आएगा, बृहस्पति हैं तो ज्ञान आएगा, बुध हैं तो वाणी अच्छी आएगी, सुफिस्टिकेशन आएगा, शुक्र हैं तो नजाकत आएगी, लग्जरी आएगी, है ना। सूर्य देख रहे हैं तो आपके अंदर तेज आएगा, दान देने की प्रवृत्ति आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में आएंगी। उसी प्रकार से राशि को भी आप देखिए कि आपकी राशिपति को कौन देख रहे हैं, किन लोगों के साथ हैं, सिमिलर वे। और जब दोनों का आप देखेंगे तब दोनों के गुणों को विचार करके तब आप फलादेश दीजिए। अकेले अगर आपने केवल लग्न से ही सब कुछ बताया है तो कहीं न कहीं आप देखेंगे आदमी पूछेगा आपसे कि भाई आप बताइए कि आप तो कह रहे थे कि ये है लेकिन नेचर में ये चीज़ भी आ रही है। ये बड़े गुस्सा भी कर देते, लग्नपति इनके बृहस्पति हैं, बड़े सौम्य होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये बड़ा गुस्सैल हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि मंगल कहीं न कहीं उनके राशिपति या मंगल से राशिपति का कहीं न कहीं रिलेशन होगा, या राशि जहाँ पे बैठी है वहाँ पे जो राशि का घर है वहाँ कहीं न कहीं मंगल से रिलेशन होगा। तो ऐसे ही किसी भी प्रिडिक्शन को करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि, मैंने कई बार कहा है कि जहाँ आपकी दृष्टि हटी है, पढ़ते ना आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही हाल है कुंडली विश्लेषण में। कुंडली विश्लेषण में आप जितना ज़्यादा सतर्क होंगे, जितना ज़्यादा कोरिलेट चीज़ों को कर पाएंगे। मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली आपने देखा कि ये पीरियड के बाद ये पीरियड अच्छा आएगा, अब उसके गार्जियन की कुंडली भी देखिए, अगर उस पीरियड में उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है तो आप काफ़ी हद तक श्योर हो सकते हैं कि यस, गार्जियन के सुखी होने का मतलब है कि bच्चा अच्छा कर रहा है तभी वो सुखी हो रहा है, अदरवाइज वो सुखी नहीं होता। तो कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकेला फैक्टर जो है वो सब कुछ नहीं बता सकता है। जितना अच्छा आप कोरिलेट कर पाएंगे, जितना अच्छा कोरिलेशन के आप मास्टर होंगे, उतना अच्छा आपका प्रेडिक्शन होगा और तथ्यों के उतने नज़दीक आप पहुंच पाएंगे। एक्यूरेसी आपके रिजल्ट में उतनी ही अच्छी होगी, आपका रिजल्ट, आपका फलादेश उतना ही रिफाइंड होगा। तो मेरा यही सुझाव है कि आप जब भी कुंडली विश्लेषण कराएं या करें किसी का, तो आप लग्न के साथ साथ राशि को भी कंसीडर करते हुए तब जाके आप कुछ उनको बताइए, अदरवाइज अधूरा होगा। तब वो क्वेश्चन करेगा कि आप तो ये बता रहे हैं लेकिन ये भी चीज़ हो रही है। वो इसलिए हो रही कि आपने उन चीज़ों को देखा नहीं है।
तो बहुत बहुत आप लोगों को मेरा प्रणाम है, और छोटे हैं तो आशीर्वाद है, प्यार है, स्नेह है। और मेरी वीडियो को पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी बात लिख सकते हैं। डेट प्लेस टाइम देने के बाद मेरा जो नंबर है 9412012236, 94 120 122 36। और अगर आपको डाउट है अपने जन्म तिथि में तो बच्चों की जन्म तिथि को भी उसमें इंक्लूड करिए, और अपनी हस्तरेखा को भी आप साबुन से हाथ धो के और दोनों हाथ की हस्तरेखा को भी आप हमारे पास सेंड करिए। और तब हम को रिलेट करके जितना हो सकता है, जितना हमारा अनुभव है, जितना ताकत हमारी है समझने बूझने की, उसमें कोताही मैं नहीं करता हूँ। और मैं आपको निश्चित रूप से आपका फलादेश आपको बताऊंगा, और कुंडली के थ्रू आपको मैं डायरेक्शन देने का, आपको गाइड करने का भी काम करूंगा और करता हूं। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा पुनः एक बार आभार है, धन्यवाद है कि आपने मेरी वीडियो को सुना होगा और सुनेंगे, इसके लिए प्रणाम है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः एक बार रख रहे हैं। ओके।